सद्गुरु, चलिए राजनीति से शोध की ओर बढ़ते हैं। जेएनयू शोध या रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है और इस कैंपस में 8,000 विद्यार्थी हैं, जिसमें 50% से अधिक विद्यार्थी शोध में हैं। नहीं, 5,200 शोध में हैं। मैंने कुछ शोध किया है। तो ठीक है। अब सद्गुरु, एक सवाल कई सालों से मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि आपने हमें कोई भी सवाल पूछने की आज़ादी दी है। तो सवाल ये है, शोध क्या है, खासकर समाज विज्ञान में? उन चीजों का पता लगाना जो आपकी दादी पहले से जानती थी। नहीं, मैं शोध को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ढेर सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि हमें पता हो, मगर फिर भी उन्हें शब्दों में नहीं रखा गया है। उसे इस तरह प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे लागू किया जा सके। शायद आपकी दादी माँ वो सब कुछ जानती थी जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मगर वो उसे शब्दों में रखकर उसकी रूपरेखा नहीं बना सकती थी कि उसे कहीं लागू किया जा सके। वे अपने अनुभव से जानती थीं, मगर उसे कहीं लागू नहीं किया जा सकता था। तो शोध का मकसद है चीजों को खोजना, शायद उन्हीं चीजों को जिन्हें लोग हमेशा से जानते रहे, खासकर समाज विज्ञान में। भौतिक विज्ञान या बाकी चीजों की शोध अलग हो सकती है, मगर समाज विज्ञान में बहुत से ज्ञानी लोग हमेशा से वो जानते आए हैं जिस पर आप शोध कर रहे हैं, ठीक है? मगर फिर भी उसे एक लागू किए जाने लायक रूपरेखा में नहीं ढाला गया है, जिसे सरकार या किसी संस्थान या किसी और के ढांचे में इस्तेमाल किया जा सके। तो जो ज्ञान शायद आपको पहले से है, उसे एक ढांचा देना। और समाज विज्ञान बदलता रहता है, क्योंकि समाज विकास करता और बदलता रहता है। तो जो आपकी दादी माँ जानती थीं, वो शायद उनकी पीढ़ी के लिए सही था, मगर हर चीज शायद बदल गई हो। कई मूलभूत चीजें शायद बदल गई हों, क्योंकि समाज बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, उनका नजरिया, सब कुछ बदलता रहता है। हमारी परंपराएं, हम रोज कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, सड़क पे कैसे चलते हैं, सब कुछ बदल रहा है ना। इन दिनों हम सिर्फ इस तरह चलते हैं। हेलो, कोई सड़क को नहीं देखता, वे गूगल मैप देखकर चलते हैं। तो चीजें बदली हैं, इसलिए रिसर्च महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई चीजें बदली हैं और बहुत से लोगों को शायद यह एहसास न हो कि चीजें बदल गई हैं जब तक कि अच्छे से शब्दों में न रखा जाए। इसलिए इस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाएंगे जब तक ये स्पष्ट शब्दों में न रखा जाए, इसलिए ये कीमती है। सद्गुरु, शोध या रिसर्च के विषय पर मेरा एक और सवाल है। शोध में हमें पांचों इंद्रियों और तर्क पर जोर देना सिखाया जाता है। जब आध्यात्मिकता की बात आती है, तो कई वीडियोस में आपने कहा है कि 5 इंद्रियां और तर्क आपकी उस वास्तविकता तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकते। तो शोध और आध्यात्मिकता के बीच मेल कैसे स्थापित करें? देखिए, आपके आसपास जो है उसे ग्रहण करने, मूल रूप से इस दुनिया में काम करने के लिए आपको देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की जरूरत होती है। आप इसी तरह से भौतिक दुनिया को जानते हैं। तो जिन उपकरणों का इस्तेमाल आप भौतिक दुनिया के लिए करते हैं, वे जीवन के दूसरे आयाम को देखने या समझने के लिए उपयोगी ना हो। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें बेकार हैं, आपके कान और सूंघने, चखने तथा छूने की इंद्रियां बेकार हैं। बस वो जीवन के एक क्षेत्र तक सीमित है। अगर आप उसे दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल करें तो ऐसा करना बेकार होगा। यह ऐसा है जैसे आप कार चला रहे हैं, आपने चांद देखा, आप जानते हैं कि कल पूर्णिमा थी। आपने गोल चांद देखा और आपको वहां जाने की इच्छा हुई। कई बार कार के विज्ञापन थोड़े रहस्यमय हो जाते हैं और उन्होंने आपको बता दिया कि अगर आप कार वाकई तेज दौड़ाएं तो आप चांद तक जा सकते हैं। अगर आप बहुत मेहनत करें तो आप चांद से आगे जा सकते हैं, मगर चांद पर नहीं जा सकते, क्योंकि चांद पर जाने के लिए आपको अलग तरह के वाहन की जरूरत है। आप अपनी कार में चांद तक नहीं जा सकते। तो इसी तरह अपनी 5 इंद्रियों से आप भौतिक के दायरे को पार नहीं कर सकते।
5 इंद्रियां सिर्फ भौतिक प्रकृति को समझने के लिए हैं और आपका सामाजिक विज्ञान आपके आसपास की भौतिक प्रकृति ही है। तो आपको अपनी 5 इंद्रियों को तेज बनाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे सभी के पास 20 बाई 20 की दृष्टि हो, पर एक खास परिस्थिति में हर कोई वो नहीं देख पाता जो एक खास व्यक्ति देख सकता है, हाँ या ना? हर व्यक्ति वो सब कुछ नहीं सुन सकता जो कोई खास व्यक्ति सुन सकता है। सभी की सुनने की क्षमता सामान्य हो सकती है, मगर ध्यान देने के पैनेपन से बहुत फर्क पड़ता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कितने ध्यान से समझते हैं, ये सिर्फ आपकी आंख, कान, नाक और बाकी चीजों के कारण नहीं होता। इसके लिए ध्यान देने का पैनापन होना चाहिए। For that, you need उसके लिए आपको जबरदस्त ध्यान देना होगा। शोध में आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। 5 इंद्रियों से परे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप समाज को नहीं देख पाएंगे, आप कुछ और देखेंगे।